दिल्ली शराब माफिया मामले में मनीष सिसोदिया की क्या भूमिका है? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी आप से ताल्लुक रखने वाले मनीष सिसोदिया बड़े पैमाने पर शराब घोटाले की जांच के घेरे में हैं। चूंकि सिसोदिया रविवार 19 फरवरी को केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के समक्ष पेश होने के लिए अनिच्छुक थे, केंद्रीय एजेंसी ने अब उन्हें 26 फरवरी को पूछताछ का सामना करने के लिए कहा है। सिसोदिया ने 18 फरवरी को हिंदी में लिखे ट्वीट में कहा था कि सीबीआई ने उन्हें पूछताछ के लिए तलब किया है। बिना किसी सबूत के उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि कानून प्रवर्तन एजेंसियां उनके गलत काम का कोई सबूत खोजने में विफल रहीं और उन्हें स्कूलों में शिक्षा प्रदान करने से रोका जा रहा है। सिसोदिया, जो केजरीवाल सरकार में शिक्षा मंत्री हैं, स्कूली शिक्षा के पीछे छिपने की कोशिश कर रहे हैं, जो दिल्ली में इतनी बुरी है कि छात्र स्कूलों में कुछ भी सीखने में विफल रहते हैं, जो उनके करियर में उनकी मदद कर सकता है। शराब घोटाले के बारे में सच बताने के बजाय सिसोदिया शरारतपूर्ण तरीके से इस विषय को स्कूली शिक्षा की ओर मोड़ रहे हैं, हालांकि वह शराब घोटाले में मुख्य आरोपी हैं। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ईडी, जो गंभीर वित्तीय अपराध के मामलों की जांच करता है, ने खुलासा किया था कि दिल्ली के शराब घोटाले में कथित रूप से शामिल 30 से अधिक व्यक्तियों द्वारा 140 मोबाइल फोन बदले गए थे। ईडी ने पिछले साल नवंबर में धन शोधन रोकथाम अधिनियम पीएमएलए की विशेष अदालत में दावा किया था कि सिसोदिया और आबकारी शराब घोटाले में शामिल अन्य लोगों ने संबंधित अवधि के दौरान डिजिटल साक्ष्य नष्ट करने के इरादे से कुल 140 फोन बदले हैं। इन फोन की कीमत 1.20 करोड़ रुपए आंकी गई है। सिसोदिया कानूनी शिकंजे से बचने के लिए झूठ बोल रहे हैं। इस मामले में पिछले साल 17 अक्टूबर को सीबीआई की सुनवाई में भाग लेने के बाद सिसोदिया ने बिना किसी सबूत के दावा किया था कि सीबीआई ने उन्हें आप छोड़ने और भारतीय जनता पार्टी भाजपा में शामिल होने के लिए कहा था, जो उन्हें दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएगी। सिसोदिया ने यह भी कहा कि सीबीआई ने स्वीकार किया है कि उनके खिलाफ कोई मामला नहीं है, लेकिन उन्हें उनके सहयोगी सत्येंद्र जैन की तरह परेशान किया जा रहा है, जो मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में पिछले कई महीनों से जेल में हैं। लेकिन 17 अक्टूबर को जारी एक बयान में सीबीआई ने सिसोदिया के सभी दावों का खंडन किया और कहा कि सिसोदिया से एफआईआर, प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोपों और जांच के दौरान अब तक एकत्र किए गए सबूतों पर सख्ती से पूछताछ की गई थी। सीबीआई ने कहा कि सिसोदिया के बयान की उचित समय पर पुष्टि की जाएगी और जांच की आवश्यकताओं के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। शराब घोटाले का मामला। सिसोदिया के आवास पर 19 अगस्त को सीबीआई के छापों के बाद वह और उनके आप सहयोगी शराब माफिया मिलीभगत मामले में उन्हें बचाने के उद्देश्य से खुलेआम झूठ या आधा सच बोल रहे हैं। सिसोदिया, जो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के तहत डिप्टी सीएम हैं, भ्रष्टाचार, आपराधिक साजिश और सरकारी खातों में जालसाजी के गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हैं।
जबकि सीबीआई ने एक प्राथमिकी दर्ज की है जिसमें सिसोदिया का नाम इस मामले में 15 आरोपियों की सूची में सबसे ऊपर है। दिल्ली भाजपा में विपक्षी दल सिसोदिया को सरकार में उनके पद से हटाने के लिए आक्रामक अभियान चला रहा है, लेकिन केजरीवाल संभवतः इस डर से उन्हें नहीं हटा रहे हैं कि वह केजरीवाल सहित आप के अन्य राजनेताओं के नामों का खुलासा कर सकते हैं जो शराब घोटाले और अन्य घोटालों में शामिल हो सकते हैं। जुलाई 2022 में उपराज्यपाल एलजी विनय सक्सेना, जो दिल्ली के प्रशासनिक प्रमुख हैं, ने सीबीआई से शराब माफिया के साथ सिसोदिया के गुप्त संबंधों की जांच करने के लिए कहा था, जिसके कारण शहर में शराब की दुकानों के लाइसेंस की बिक्री में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ था। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस में 22 अगस्त को प्रकाशित एक लेख में मामले के विभिन्न पहलुओं के साथ साथ उन आरोपियों के नामों का विवरण दिया गया है जिन्होंने सैकड़ों करोड़ रुपए के अनुमानित भ्रष्टाचार में शामिल आपराधिक शराब नेटवर्क को चलाने के लिए सिसोदिया के साथ कथित तौर पर मिलीभगत की थी। अब दिल्ली शराब घोटाले से संबंधित मीडिया के सवालों का जवाब देने के बजाय, जिसमें सिसोदिया कथित रूप से शामिल हैं, आप सदस्य मामले को दिल्ली स्कूल शिक्षा जैसे असंबंधित मुद्दों पर मोड़ने की असफल कोशिश कर रहे हैं, जिसे सिसोदिया संभालते हैं। सिसोदिया के शराब घोटाला मामले पर मीडिया से बातचीत में आप प्रवक्ता अनावश्यक रूप से न्यूयॉर्क टाइम्स (NYT) के स्कूल शिक्षा लेख का दिखावा कर रहे थे, जो आपके प्रचार विभाग द्वारा व्यवस्थित विज्ञापन या पेड आर्टिकल की तरह दिखता है। बिना किसी शोध के लेख में सिसोदिया और दिल्ली की स्कूली शिक्षा की झूठी प्रशंसा की गई है। चूंकि सिसोदिया और आप में उनके सहयोगी सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं और अपनी झूठी बयानबाजी से पूरे शराब घोटाले के मामले को भ्रमित कर रहे हैं, इसलिए सीबीआई को तुरंत सिसोदिया और अन्य को गिरफ्तार करना चाहिए और पूछताछ करनी चाहिए ताकि लोगों को सच्चाई का पता चल सके। इस कहानी की पटकथा और निर्माण राकेश रमन ने किया है, जो एक राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता पत्रकार और मानवतावादी संगठन RMN फाउंडेशन के संस्थापक हैं। आजकल वह कई समाचार साइटों पर अपनी वैश्विक समाचार सेवाएं चला रहा है, जो राजनीति, व्यवसाय, प्रौद्योगिकी, मनोरंजन और शिक्षा जैसे विषयों को कवर करते हैं। इससे पहले वह द फाइनेंशियल एक्सप्रेस के लिए नियमित रूप से एक विशेष संपादन पृष्ठ कॉलम लिख रहे थे, जो द इंडियन एक्सप्रेस समूह का एक दैनिक व्यावसायिक समाचार पत्र है। वह संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन यूनिडो के माध्यम से डिजिटल मीडिया विशेषज्ञ के रूप में संयुक्त राष्ट्र UN के साथ भी जुड़े थे ताकि व्यवसायों को ब्रांड मार्केटिंग और व्यवसाय विकास के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में मदद मिल सके। आप इस वीडियो के तहत दिए गए संबंधित लिंक देख सकते हैं और अधिक जानकारीपूर्ण वीडियो देखने के लिए RMN YouTube चैनल की सदस्यता ले सकते हैं। धन्यवाद।